लॉकडाउन की स्थिति दोबारा आए, जो कि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने, और आगे अगर लॉकडाउन की स्थिति आए तो कैसे गुजारा करेंगे? बस जी उधार ही मांगना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। जाएंगे बचत नहीं है। या तो परचून वाले के पास जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे, भाई उधार दे दे अपने गुजर के लिए। और महीने में जो 2 बार राशन मिल रहा है, राशन से क्या होए, जब भाव बंद कर लो क्या होए, जो अल्लाह करे वो होए। सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया है। 1 किलो राशन से क्या होगा, और सिलेंडर कर दिया 1000। अखिलेश की सरकार में 300 का था, हमें 150 सब्सिडी आती। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के सबसे मशरूफ इलाकों में से एक मस्जिद जहानुमा के पास। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। आमतौर पर आप इस जगह को जामा मस्जिद के नाम पे जानते हैं, पर मस्जिद जहानुमा इसका असल नाम है। और आज क्योंकि एक तरफ दिल्ली में, देश की राजधानी में, कोरोना की जो संक्रमण की दर है वो बढ़ती जा रही है। 11 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है संक्रमण की दर ने दिल्ली में, और साथ ही 20,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले यहाँ आ चुके हैं। लेकिन आसपास देखकर आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि लोगों में कहीं से भी खौफ है कोरोना को लेकर, या लोगों में खौफ है लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने काम को अंजाम देना है, रोज़गार पर जाना है, काम पर जाना है। इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कोरोना को लेकर उनके अंदर कितनी दहशत है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जिन लोगों ने अपनों को खोया और जिन्होंने भी कोरोना को, उस दंश को कोरोना के झेला है, वो सभी कहीं ना कहीं अब इससे डरे हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट जो देश में इस वक्त सुनाई दे रही है, उसका लोगों में कितना खौफ है, कितना डर है, और उसको लेकर वो किस तरीके से सजग हैं, और साथ ही अपने काम को लेकर, अपने व्यापार को लेकर कितने परेशान हैं। इन सब मुद्दों पर बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में कोरोना का हाल क्या है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है जी। मोहम्मद शमीम जी, कोरोना के मामले 20,000 से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली में, डर नहीं लग रहा? अब डरना क्या है, जो अल्लाह की मर्जी होगी वो होगा। अब हम तो एहतियात ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो एहतियात के तौर पे क्या क्या कर रहे हैं? ये मास्क वगैरह लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ से बच रहे हैं, बस यही है। यहाँ तो मैं देख रही हूँ हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। हाँ, तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ से हट जाते हैं थोड़े से। जी जी इस तरीके से खुद को बचा रहे हैं। जी जी अच्छा, कोरोना की दूसरी लहर में, क्योंकि आप यही काम करते हैं, जी। ये क्या है, ये इत्र है? ये इतर है जी। तो ये बेचते हैं आप? जी जी। तो जामा मस्जिद में या और भी? यहीं जामा मस्जिद पर जामा मस्जिद जी। पर। तो कोरोना की दूसरी लहर में जब सब कुछ बंद था, काम ठप था, कैसे चल रहा था सब? बस कर रहे थे जी, भूखे प्यासे जैसे भी गुजर हो रही थी, क्या करें। तो अब भी वही हालात है। अब हमारा तो ऐसा रोज़ कमा लिया, रोज़ खा लिया। तो अब ये है कि जैसे भी अल्लाह गुजर कराएगा। अगर लॉकडाउन की स्थिति दोबारा आए, जो कि वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने, और आगे अगर लॉकडाउन की स्थिति आए तो कैसे गुजारा करेंगे? बस जी उधार ही मांगना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। जाएंगे बचत नहीं है। या तो परचून वाले के पास जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे, भाई उधार दे दे अपने गुजर के लिए। क्योंकि हमारा तो रोज़ बचत क्या, बस ऐसे ही है, कमा लिया खा लिया, कोई ख़ास वो नहीं है अपना। बल्कि उसमें भी जो है खींचतान से गुजर होती है, क्योंकि कमाई कोई ख़ास नहीं है। बेरोज़गारी है ही, अब आदमी ये खुशहाली होती है तो ये भी ख़रीदता है। और सरकार की ओर से राशन, कोई मदद? हाँ, थोड़ी मिलती भी है, ऐसी बात नहीं कि ना मिलती हो। जैसे राशन मिल रहा है राशन कार्ड से, तो वो तो फ्री मिल रहा है कई महीनों से। हाँ, जो सच है वो सच है। हाँ जी। लेकिन खौफ है कहीं ना कहीं। हाँ, खौफ तो है ही जी, जब बीमारी है, जब सारी दुनिया ही परेशान है, तो हमें क्यों नहीं खौफ होगा। जी, होना भी चाहिए लोगों में। आपका नाम? राधा। राधा। कहाँ से घूमने आए हैं? नहीं है कि ये लोकल्स। लोकल्स हैं? हाँ। तो अभी ऐसे में, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 20,000 का आंकड़ा दिल्ली में पार हो गया है, और आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। नहीं, ड्रिंक कर रही थी यहाँ पे, ये पी रहे थे ना, इस वजह से उतारा। मास्क तो है। मास्क है। हाँ। भीड़ भाड़ वाली जगह पे आने में कोई डर लग रहा है? हम तो यहाँ पे अभी आए हैं, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ सामान लेने आए थे, हमें नहीं पता था इतनी भीड़ है यहाँ पे। क्राउड का। क्राउड नहीं पता था आपको? चलिए, इससे पहले जब सेकेंड वेव आई थी तो बहुत तबाही मची थी देश भर में। अब तीसरी लहर की बात की जा रही है, क्या लगता है? अब क्योंकि मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को बचाव के लिए प्रिपेयर होना चाहिए? मैं वैसे न्यूज़ नहीं देखती, क्योंकि जितना न्यूज़ देखो ना उतना डर लगता है। अच्छा, तो आपको लगता है न्यूज़ में अफवाहें फैलाई जाती हैं? शायद। तो पिछली बार जितने लोगों के मरने के आंकड़े बताए गए वो कभी नहीं देखा था, मुझे कुछ पता ही नहीं। पता ही नहीं रहता। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अच्छा, तो ये दुकान आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ दुकान करीब लगभग जो है 86-87 से लगा रहा हूँ। सन 86-87 से? इतने पुराने समय से? जी। इतनी तो आपकी उम्र नहीं लगती? मैडम मेरी 51 है। तो अभी कोविड का जब हमने देखा था कि दूसरी लहर आई थी, तो लॉकडाउन हुआ था, दुकानें बंद थी, काम ठप था, अभी फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैडम यहाँ तो
टेंशन हो रही कि क्या होगा, मीडियम क्लास का आदमी होगा। मैडम अभी आदमी जो है सही ढंग से उभरा नहीं है और ये तीसरे लहर की तैयारी हो रही है। आदमी को जो है यही चीज़ जो है आदमी को दहशत में मार देती है। तो मतलब डर लग रहा है कि जो पिछली बार हुआ काम बंद हुआ कहीं दोबारा ना हो। जी मैडम, फर्स्ट टाइम हुआ चलो आदमी ने झेल लिया, सेकेंड टाइम है तो आदमी को और ज़्यादा ख़राब हो गया माहौल, और तीसरी तो आदमी को और दहशत आ रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, थोड़े कुछ कम पड़ा है। मैडम बाजार बहुत सोखता पड़ गया, बिल्कुल पब्लिक ही नहीं बाजार में। जी नहीं, लेकिन पब्लिक के आने से खतरा भी तो बढ़ेगा। तो मैडम यहाँ जो है मतलब इस मीना बाजार के अंदर इतना मतलब पब्लिक नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ घर में 1-2-4 कस्टमर आते हैं, भाई यही चीज़ रहती है बस। जी अभी क्योंकि कोरोना के मामले भी थोड़े बढ़े हुए हैं ना, तो ऐसे में घर से निकलने में कोई डर लगता है? डर तो लगता है आदमी को, भाई आवश्यकता पड़ती है, लॉकडाउन होने वाला है इसलिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए निकलता है आदमी, वैसे तो बिना काम के कौन निकलेगा। तो भविष्यवाणी कर रहे हैं आपकी लॉकडाउन लगने वाला है? ऐसा लोग कहते हैं, भविष्यवाणी में नहीं करता हूँ। अच्छा। नाम क्या आपका? नाम हमारा जो है अवध। अच्छा। तो अवध जी, क्योंकि अभी दिल्ली में भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपका कहना है कि जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो आप लेने आए हैं? हाँ जी। तो मतलब पहले से तैयारी कर ले रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लग गया तो घर में सब चीज़ें रहें। क्योंकि देखिए पिछले आदमी भुक्तभोगी हो चुका है इसलिए, और ऐसा भविष्यवाणी नहीं करता मैं। ठीक है। आप कहाँ से? हैदराबाद से आए लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा नाम शेख ख्वाजा है। अच्छा, तो आपकी हैदराबादी स्टाइल थोड़ी आ रही है ना आवाज़ में? जी जी आ रही है। आ रही है। निज़ामुद्दीन दरगाह को आए थे। अच्छा, निज़ामुद्दीन दरगाह को आई थी। जी निज़ामुद्दीन दरगाह को आए थे, ऐसी शॉपिंग भी कर रहे। तो ऐसे टाइम पे जब इतना मामला ख़राब हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे में दरगाह पे आए थे क्या दुआ मांगने? दुआ मांगने के लिए आए थे, पूरे उनके लिए, हाँ। पूरे जने सेफ्टी रहने के लिए दुआ मांगने के लिए आए थे। अभी हमारे यहाँ हैदराबाद में तो अभी थोड़ा नॉर्मल ही है। नॉर्मल है। नॉर्मल है। दिल्ली में तो मामले ज़्यादा हैं। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी है। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा टाइम है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ अभी। जी, अब बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आए थे। वापसी कब है? वापसी हफ्ते के दिन है। काम क्या करते हैं? मैं एक्टिवा मैकेनिक हूँ, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन। होंडा कंपनी में। होंडा कंपनी में हूँ। लॉकडाउन से परेशानी होती है? हाँ, लॉकडाउन से बहुत सारे लोग परेशान हैं मैम। बहुत सारे लोग परेशान हैं लॉकडाउन से। हमारे यहाँ तो गरीबा पूरे थे, वो ख़राब हो गए पूरे। जिसी को अब रोड पे जो रहते, जो गरीब रोज़ करके खाने वाला रहता, इनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। जो पैसे वाले हैं इन लोगों को अच्छा है, जो गरीब है उनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना है, सरकार इनके लिए कुछ ना कुछ करे तो अच्छा रहता। कर रहे सरकार कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करे, कोई भी कुछ नहीं करे। फ्री में राशन दिया? इधर थोड़े लोग को दिए, थोड़े लोग को नहीं दिए। थोड़े लोग को दिए, थोड़े लोग को नहीं दिए। थोड़े लोग ऐसी कर्जे में कुप्पा हो गए। अमीरों के लिए लॉकडाउन से कोई परेशानी नहीं है? अमीर लोग को तो बहुत सुकून है। अमीर लोग को थोड़ा गरीब लोग की मदद करना चाहिए। बहुत सारे लोग, थोड़े लोग करते, थोड़े लोग नहीं करते। मदद करना गरीबों के लिए। कई को बोले तो गरीब बहुत परेशान है, रोज़ करके खाने वाला, छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों की फीस है, बहुत सारे लोग परेशान है। दोबारा अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर वही दिक्कतें होंगी? बहुत दिक्कत होंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ज़रा गौर, यहाँ की जो भी सरकार है, यहाँ की तेलंगाना की, जहाँ की भी सरकार है, इनको थोड़ा गरीबों के लिए हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। आपका नाम पूछिए। सुशील जैन। सुशील जैन जी, तो रिक्शा कब से चला रहे हैं आप? ये लॉकडाउन से ही। लॉकडाउन से ही? मतलब उससे पहले क्या करते थे? किताबों का काम था, चल नहीं रहा था, बंद हो गया। अच्छा, किताबें नहीं बिक रही थी। कहाँ लगाते थे दुकान? दुकानें ऐसे टूरिस्ट में बेचते थे। अच्छा, ऐसे ही बेचते थे। तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद आपने ये काम शुरू किया? हाँ। और अभी इस काम से घर चल रहा है? नहीं चल रहा, इसमें खर्चा भी नहीं निकलता। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। और आप अकेले कमाने वाले? अच्छा, तो 7 लोगों का खर्चा इससे भी नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा, क्या करें। और अभी दोबारा लॉकडाउन अगर हो जाता है, जैसे कि स्थितियाँ बन रही हैं, तो क्या करेंगे? पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई तैयारी नहीं है? नहीं। अभी लॉकडाउन जब हुआ था पिछली बार, तो किन किन तकलीफ़ों का सामना किया था आपने? उसमें तो काफ़ी परेशानियाँ हुई थी, परदेशियों को खास तौर से, गरीब आदमी को काफ़ी परेशानी हुई थी। उनको खाने में परेशानी हो रही थी, खाने पीने के लिए यही सब परेशानी हो रही थी। अब तो लोग थोड़ा सा
मान के चलो सही हालात पे आए हैं तो फिर से लॉकडाउन कर रहे हैं। ये सब गरीबों के लिए परेशानी है। तो अभी थोड़े आपने जैसे कहा कि सही हालात पे आए थे, तब तक दोबारा अभी लॉकडाउन के आसार लग रहे हैं। तो अगर दोबारा लॉकडाउन होता है तो कितनी तकलीफें होंगी? बहुत ही तकलीफ होगी, खास तौर से गरीबों के लिए बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी होगी उनको। और क्या क्या है, ये बीमारी तो खैर बीमारी तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसमें परेशानी लोगों का आती है, खासतौर से गरीब जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और कमा करके डेली कुआं खोदना, डेली पीना, उनके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। अभी जब से मामले बढ़े हैं दिल्ली में कोरोना के, तब से आपकी ये जो काम है कुछ मंदा हुआ है? बहुत फ़र्क पड़ गया काम पे, बहुत फ़र्क पड़ गया है। हाँ, पहले जो है मान के चलो अब चूल्हा जलाना घर का मुश्किल पड़ रहा है जी। तो असर दिखने लगा है? हाँ जी, असर दिखने लगा है कोरोना? बहुत असर है, बहुत असर है, बहुत असर है। कहाँ से आए आंटी? जिला एटा एटा से? अच्छा, इधर घूमने के लिए? अच्छा, तो लॉक ऐसे कोरोना के टाइम पे जब मामले बढ़ रहे तब आप घूमने आए हैं? अब जा रहे घर पे। आप जा रहे हैं? अच्छा, पहले आए थे? हाँ, 1 महीना हुआ आए। अच्छा, यहाँ किसी रिश्तेदार के वहाँ है? घर है हमारा यहाँ। अच्छा, घर है आपका? हाँ तो जब यहाँ मामले बढ़ने लगे तो अब आप वापस जा रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ। तो जहाँ आप रहती हैं वहाँ पे जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, सब लग चुकी। हाँ, लगवा ली। टीके लगवा लिए? हाँ 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 तो इस बार टीकों से बच जाओगे? हाँ लग रहा है ऐसा? हाँ हाँ लग रहे हैं ना, टीके लग रहे हैं हमारे यहाँ बराबर खूब। हाँ। और टीकों से बचे या ना बचे वो अल्लाह जानता है, हमके जाने। हाँ। अब भैया जो सरकार करवा रही वो हम कर रहे। हाँ। सही है। हाँ। और तीसरे अभी जो मामला तीसरी लहर का बताया जा रहा है, फिर से लॉकडाउन लगेगा तो कोई तकलीफ होगी? तकलीफ क्या ना हुई, तकलीफ कमाई ना खाए कहाँ से? जब बता दो पहले ही लॉकडाउन मर मिटा आदमी, अब कहाँ से ले आदमी? जब तो बताए थे लॉकडाउन लग रहा जो। पहले लॉकडाउन में क्या क्या तकलीफें हुई थी? तकलीफें खाने पीने कोई ऐसी तकलीफ ही बाकी ना रही जो तकलीफ भई ना। हर एक तकलीफ भई। सही तो कह रहे, बच्चे भूखे प्यासे सभी कुछ रहेंगे, पहनने ओढ़ने सभी कुछ। जब कमाई हुई ना तो कहाँ से है? अच्छा, कोई जमीन जायदाद है ना, कोई बिजनेस धंधा है ना, मजूरी है तो मजूरी करे ना, खाए कहाँ से? तो अब तो महंगाई भी बढ़ गई है। महंगाई थोड़ी मड़ी, 1000 का सिलेंडर लो हो जाएगा। या सरकारी ना अच्छी है कि? तो अब अगर लॉकडाउन लगा तो इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा? कैसे चले? ऐसी जैसा होता तैसी चलाए रहेंगे। कभी चटनी खा रहे, कभी आलू खा रहे, कभी दालें खा रहे, मनमानी चीज ना खाने को मिल रही जैसे। हाँ। और ये आपकी दुकान है क्या? अच्छा, आप साथ में आए हैं? साथ में आए हैं। क्या काम करते हैं? एक्सपोर्ट का सिलाई। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। और आप भी एटा से हैं? हाँ, हम भी एटा से। हाँ। तो अभी अगर लॉकडाउन दोबारा सरकार लगाती है तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन इससे प्रभावित होगा? ऐसा है, ये लॉकडाउन के लगा रही है, ये जिंदगी खराब कर रही है इंसान की। इससे बेहतर ये है कि ये फांसी लगा दे, पूरे हिंदुस्तान जो जनता है ना सबको मार दे तो बेहतर है। जनता के भले के लिए तो लॉकडाउन लगा रही है सरकार। तो क्या भला करा है? आप बताएं, क्या भला करा? क्या भला हुआ है? क्या कारोबार, मतलब सारे कारोबार बंद हो जाते हैं, क्या भला है? कोई भला है ही नहीं। सारा जो पब्लिक को परेशान करना और बर्बाद करना ये है। ऐसे में जो चुनाव हो रहे हैं उन पे क्या कहेंगे? अब चुनाव क्या कहें, मतलब रैलियां हो रही हैं? रैलियाँ हो रही हैं। जो बढ़िया सरकार होगी अखिलेश की वो आएगी यूपी में जी। तो यूपी में अखिलेश की सरकार क्या? हर इंसान देगा, हर इंसान देगा भाई। सरकार का चेहरा थ्रू देखना, मुझे विकास देखना है, काम देखना, रोजगार देखना, ये दूर मतलब सरकार को थ्रू देखना मुझे, फिर क्या बताएं। तो अभी जो कांग्रेस है उसने रैलियां करने से मना कर दिया है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो अखिलेश की रैलियों में तो बहुत भीड़ आ रही है, उनको भी रोक देना चाहिए ना? रोकना चाहिए भाई। जो अगर कोई चीज़ नुकसानदायक है उसे मतलब जो है अगर सरकार रोक रही है तो रुक जाना चाहिए। सरकार में बच्चों का ने पैसे रहते थे, अब इनकी सरकार, योगी सरकार में बड़े बड़े आदमियों का ने पैसा ना आएगा, जो देख लो। अब किसी के पास पैसा नहीं है। अब किसी के पास पैसा ना। अखिलेश की सरकार में बच्चों का ने पैसे रहते थे। हाँ, लेकिन पिछले बार कोरोना की रफ्तार जब आई थी, दूसरी लहर जब आई थी, तो योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया था। क्या करा था? अच्छा, उनने क्या कर दिया? क्या कर दिया? 1 किलो राशन देने वास्ते क्या होता? राशन ही हर काम में है। हर बीमारी में, हर बात, पहनने ओढ़ने में सब राशन ही 1 किलो है काम। सोई तो कह रहे। अभी उत्तर प्रदेश में 2-2 बार राशन मिल रहा है साल में। अखिलेश जो हर औरत की 600 रुपया महीना डालते थे उनकी सरकार में, अब इनने सब पेंशन सब कटवा दी। और क्या? अच्छा, योगी जी ने सब पेंशन बंद कर दी? हाँ, सब बिल्कुल कुछ ना रखा। और महीने में जो 2 बार राशन मिल रहा है, राशन से क्या हो? वो बंद कर लो, क्या हो?
जो अल्लाह करे वो है। सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया है। 1 किलो राशन फ्री दे रहे राशन से क्या होगा? और सिलेंडर कर दिया 1000। अखिलेश की सरकार में 300 का था, बाद में 150 सब्जी सब्सिडी सारी महंगी आती। कर दी है। हर चीज जो दूनी हो गई है। बिल्कुल खत्म कर दी, 1 रुपया सब्सिडी ना आएगा। GST के फलाना ढमका सब लगा के नष्ट कर दिया।